हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, गवर्नमेंट ने जो आपकी मनरेगा की स्कीम है उसको स्क्रैप कर दिया है और उसकी जगह पे वो एक नया एक्ट लेकर आए हैं जो है आपका वीबीजी रामजी एक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या इस एक्ट में चेंजेस किए गए हैं, क्यों मनरेगा को स्क्रैप किया गया है और ये जो नई स्कीम लाई गई है किस तरह से लोगों को बेनिफिट करने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये जो स्कीम है इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटीड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। और ये जो आपकी पुरानी स्कीम थी महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटीड स्कीम 2005, इसको ये रिप्लेस कर रही है। अब देखिए, इसको जो इंट्रोड्यूस करने का जो रीज़न गवर्नमेंट बता रही है वो ये है कि जो आपका मनरेगा का एक्ट था ना, उसमें 2005 के बाद कोई भी चेंजेस ही नहीं किए गए थे। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें पॉवर्टी को नीचे लेके आना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, उसको हमें और अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है, इसलिए हम ये चेंजेस कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ उन्होंने और क्या रीज़न दिए कि इसमें जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ना उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बेस पे बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भारत का ऑब्जेक्टिव है कि विकसित भारत एट द रेट 2047 वो भी हमें अचीव करना है। तो वो सिर्फ जो हमारा अर्बन एरिया उसे डेवलप करके तो हो नहीं सकता, हमें रूरल एरिया को भी साथ लेके चलना होगा, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट बता रही है कि ये जो एक्ट है ना, ये सेफ्टी नेट की तरह भी काम करेगा और एक डेवलपमेंट कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें फीचर्स क्या क्या हैं। जो पहला फीचर है ना, इसमें आपको 125 डेज के लिए वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी की जा रही है, जबकि मनरेगा में ये कितना था, सिर्फ 100 डेज था, ठीक है। सेकंड फीचर इस स्कीम का ये है कि जो प्रायोरिटी फोकस एरिया है, देखिए पहले सिर्फ क्या किया जाता था कि मीनियल वर्क दिए जाते, कुछ छोटा मोटा काम इधर उधर बनवा लिया, कभी कुआं बनवा लिया, कोई सड़क खराब हो गई है तो उसमें गड्ढे भरवा लिए, ये काम पहले गवर्नमेंट कराया करती थी। लेकिन अब उनका कहना है कि अब हमें वाटर सिक्योरिटी पे फोकस करना है और हम वाटर रिलेटेड वर्क करेंगे, यानी कनाल्स को डेवलप कराएंगे, ठीक है। आपके डैम्स में भी यहाँ पे काम कराया जा सकता है। इसके अलावा जो हमको कोर रूरल इंफ्रा है ना उसे डेवलप करना है, सबके स्कूल्स हो गए, ठीक है, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, और इसके अलावा जो आपके पंचायत हाउसेस हो गए उन पे यहाँ पे वर्क किया जाएगा। उसके अलावा लाइवलीहुड रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। वर्क टू मिटिगेट एक्सट्रीम वेदर इवेंट, यानी आपको यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलिएंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड इसका जो फीचर है वो है कि एग्रीकल्चर पोस्ट। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी ये स्कीम भी चल रही है और कटाई का सीजन भी चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं उनकी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि लोग फिर एग्रीकल्चर में काम करने से ज़्यादा ये पसंद करते हैं कि मनरेगा में काम कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उन्होंने ये बोला है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे ना तो वो 60 डेज के लिए इस फाइनेंशियल एक्टिविटी को पॉज कर सकती है, जिससे जो हमारी एग्रीकल्चर लेबर की जो शॉर्टेज हो जाती है ना उसको हम टैकल करेंगे यहाँ पर। फोर्थ फीचर जो इसका है वो है वेज पेमेंट। अब देखिए इसके अंदर ना 15 दिन के अंदर आपकी पेमेंट हो जाएगी, और अगर वो पेमेंट नहीं होती है तो उसके साथ गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करेगी। और उसके साथ साथ अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड ही नहीं कर पाती है जो 15 डेज मान लीजिए कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा पे करेगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 6 है फंडिंग पैटर्न। अब देखिए फंडिंग पैटर्न भी यहाँ पे चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, अगर कोई अनस्किल्ड वर्क हो रहा है तो उसका 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती थी, बट यहाँ पे क्या बोला कि 60% अब सेंटर पे करेगा, 40% स्टेट को पे करना पड़ेगा। और अगर कोई नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट है तो उस केस में 90% आपकी सेंटर गवर्नमेंट पे करेगी और 10% आपकी स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होगा। और अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो उस केस में तो 100% आपका सेंटर ही पे करने वाला है, ठीक है। 7th जो है यहाँ पे कि डिजिटल और प्लानिंग को हम ज़्यादा फोकस में ला रहे हैं। अब देखिए हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे ना उसको डिजिटली मैप करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि करप्शन चल रहा हो, कि कोई काम हुआ नहीं है और सिर्फ उसको दिखा दिया गया है पेपर के ऊपर, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और इसके साथ ही जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स है ना उसमें भी हम इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि मनरेगा और वीवीजी रामजी। मनरेगा में आपको 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, यहाँ पे आपको 125 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है।
वेज सपोर्ट जो दे रहा है वो रूरल वर्क को दिया जा रहा था, बट यहाँ पे हमने क्या बोला है कि हम जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, है ना। प्रायोरिटी फील्ड जो है हमारी वाटर सिक्योरिटी को लेके, है ना, सस्टेनेबल जो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेके यहाँ पे हम वो फोकस करेंगे। अब देखिए ये जो वर्क है डिमांड ड्रिवन है कि यानी डिमांड आ गई तो हमने वर्क दे दिया, लेकिन नहीं, वीबीजी रामजी हम क्या करेंगे कि हम पहले से ही एक प्लान बनाकर चलेंगे कि हमें कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क को एलोकेट करेंगे। ये डिमांड बेस है तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बट ये प्लान रहेगा तो, और फंडिंग भी पैटर्न, जो फंडिंग पैटर्न है वो भी प्लान रहेगा, तो ये इफेक्टिव वे में वर्क करने वाला है। यहाँ पे जो है वैलिड एसेट है, शॉर्ट लिव्ड है, यानी एसेट बना भी, टूट भी गया और उसका पता भी नहीं चला, लेकिन यहाँ पे हम ड्यूरेबल, प्रोडक्टिव और क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा कि इनकम स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि जो हमने 100 डेज थे उनको 125 डेज कर दिया है। ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाएगा, लेबर अवेलेबिलिटी है जो एग्रीकल्चर के टाइम पे शॉर्ट होती थी उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये इंटीग्रेट करेगा नेशनल डेवलपमेंट सिस्टम और प्लानिंग के अंदर। अब देखिए गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है तो उसका क्रिटिसिज्म तो होता ही है, पर इस स्कीम में कुछ जो बैकड्रॉप्स हम यहाँ पे देख सकते हैं वो है कि अपोजिशन एंड एक्टिविस्ट जो आर्ग्यू कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि ये ना वीक कर देगा रूरल एम्प्लॉयमेंट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट के राइट्स है ना वो यहाँ पे सिक्योर नहीं है। पहले स्टेट को कम पे करना पड़ता था इस स्कीम में, बट अब इन्होंने जो रेशियो 60-40 का कर दिया है ना, तो 40% ऑफ जो उसके फंड्स होंगे वो स्टेट को अरेंज करने पड़ेंगे। और इसमें क्या हो सकता है कि एंटी करप्शन प्रोविजन भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई करप्शन कर भी रहा है तो उसको आप कैसे पनिश करेंगे, उसका यहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कि सिर्फ ये गांधी जी के नाम को ना रिप्लेस करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो है यहाँ पे कि जो एक्ट आया इसने रिप्लेस किसको किया है, एमजी नरेगा को रिप्लेस किया है। अब इसमें 100 डेज से 125 डेज के लिए आपको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। जो 4 प्रायोरिटी डोमेन है, एक तो है आपका वाटर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइवलीहुड एसेट है और क्लाइमेट मिटिगेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है। यहाँ पे एक एग्रीकल्चर पोस्ट का प्रोविजन है जो स्टेट अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर सकती है, और जो फंडिंग पैटर्न है वो भी यहाँ पे 60-40 के बीच में डिवाइड किया गया है। और इसमें हम डिजिटल प्लानिंग और मैपिंग पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा ये डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्री पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।